नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई से 31 मई, 1 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, भविष्य फल कैसा रहने वाला है, राशि फल कैसा होने वाला है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, ये मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 मई टू 31 मई, करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, मई मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन, करियर कैसा रहने वाला, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जेमिनी यहाँ पर आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ जेमिनी अपने करियर को लेकर के, अपनी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ बंधा हुआ सा अपने आप को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो गए। आप चाहते तो बहुत कुछ है, आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल्स को लेकर के, पर आप चाह करके भी कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आपको फील होने वाली है जेमिनी। आप में से कुछ कुछ जेमिनी की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जॉब में हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको जॉब स्विच ओवर करना है, या प्रोफाइल चेंज करनी है, या लोकेशन चेंज करनी है। आपको लगेगा तो ज़रूर, आप करना तो ज़रूर चाहेंगे, पर आप करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा कैश फ्लो डालना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की नए सिरे से मार्केटिंग आप करना चाहते हैं। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ, पर आप कर नहीं पाएंगे। अपने आप को बंधा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेटली आप फील करने वाले हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हालांकि ये स्थिति बुरी नहीं है। आप अपने वर्क प्लेस में इतना ज़्यादा आप बिजी हैं, इतने आपके शेड्यूल्स हो गए, इतने आपके वर्क लोड्स हो गए, इतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई कि आप चाह तो काफ़ी कुछ रहे हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, समय आप नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे ज़्यादातर आपकी दिखाई दे रही है जेमिनी। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के। सिमिलर स्थिति आपके पैसे रुपया को लेकर के भी हो सकती है कुछ कुछ जेमिनी की। आप अपने पैसा रुपया में ग्रोथ करना चाहते हैं, नई स्कीम आप ढूंढ रहे हैं, नया तरीका आप ढूंढ रहे हैं जिससे आपके जो पैसा रुपया उसमें मल्टीपल ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ आपको मिले, या नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट करें, जो आपका जो काम है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको, ये चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो मार्केट के सिनारियों के कारण से हो सकता है, या कोई और भी चीज़ें हो सकती है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण से आप इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। ऐसी पोजीशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। वहीं कुछ कुछ जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं। आपके करियर को लेकर के, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के मल्टीपल चॉइसेस आपको दिखाई दे रही हैं। इन्वेस्टमेंट की स्कीम हो सकती है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, जिसमें कोई एक आप जॉब चूज़ करना चाहते हैं, प्रोफाइल चूज़ करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के आप कुछ ना कुछ कंफ्यूज रहेंगे। आप में से कुछ कुछ जेमिनी, आप एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे पर कंफ्यूजन आपके अंदर चलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। तो ये दूसरी कंपनी की जॉब्स हो सकती है, मल्टीपल ऑप्शंस उनका हो सकता है, या फिर अलग प्रोफाइल्स हो सकती है आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो उसको लेकर के कोई ना कोई कन्फ्यूजन आपके मन में रहने वाली है।
अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इस तरह की स्थिति आपके सामने हो सकती है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास अभी तक जॉब नहीं है या आपका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई दे, किस फील्ड में जाना है, किस स्ट्रीम को चूज करना है, बिजनेस करना है या जॉब करना है, बिजनेस करना है तो किस चीज़ का बिजनेस करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आपके मन में कन्फ्यूजन रहने वाली है। वहीं कोई कोई जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने करियर में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें एक अबंडेंट आप रोल में हैं, अबंडेंस आपको मिल चुकी है, अच्छी सिचुएशन आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में आप हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छे पद में हैं, आप ऊंची पोस्ट में आप हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट आप हैं, काफ़ी अबंडेंस आप इंजॉय ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई कोई जेमिनी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस दौरान प्रमोशन मिल जाए, एक नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए, ऊंचा पद आपको मिल जाए, किसी ग्रुप का आपको हेड बना दिया जाए, लीडर बना दिया जाए, अच्छी पोजीशन आपको दे दी जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। बिजनेस में अगर आप हैं तो बिजनेस में सडनली आपके काफ़ी प्रॉफिट्स हों, कई लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, इंटीग्रेट होना चाहें, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहें, आपके साथ मिल करके कोलेबोरेशन में काम करना चाहें, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो या तो आप ऑलरेडी अबंडेंस में है, अच्छी पोजीशन आप इंजॉय कर रहे हैं, और या फिर आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके करियर में, आपके पैसा रुपया, मनी, पोलिटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप अभी कुछ समय रुकेंगे, आपको हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आप सोच समझ करके फैसला लेंगे, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है, आपने इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न पाया है, उसको आप सही जगह फिर से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है, पढ़ाई लिखाई, स्टडी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहने वाली, गाइड करें बस। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहने वाली, गाइड करें मई मंथ में। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया, एस ऑफ कप्स, इसको लेंगे। टेम्परेंस, द एम्परर। तो जेमिनी आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, चाहे आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपनी मेहनत जो है वो करनी है, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलने वाली है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। काफ़ी लंबे समय से आप हो सकता है प्रयत्न कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस भी आपने रखा हुआ है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हो सकता है, या किसी अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए हो सकता है। तो ये जो आपका पेशेंस है, ये जो आपका धैर्य है, वो डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। पूरा कंट्रोल्ड वे में आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने स्ट्रिक्ट रूटीन्स अपने लिए सेट किए हैं, पूरा डिसिप्लिन होकर के आप उन रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही आप अपनी स्टडी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही। हो सकता है कि किसी की गाइडेंस भी आप ले रहे हैं, किसी के अंडर में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई हो सकता है कोचिंग हो सकता है, कोई अच्छा ट्यूटर हो सकता है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी जो है वो अच्छे रास्ते में चल रही है। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, आपको मेहनत करनी है, डेडिकेशन अपना बिल्कुल भी नहीं खोना है, अपना फोकस जो है केवल अपनी स्टडी में रखनी। बाकी अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप वीज़ा लेकर के बाहर पढ़ाई लिखाई करने जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो कुछ समय पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपको मिलेगा, कुछ समय आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपका वीज़ा डेफिनेटली स्वीकृत होगा, उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। जो भी रूल्स रेगुलेशन है आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें, हेल्थ कैसी रहेगी मई मंथ में, हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें बस। सिक्स ऑफ वैंड्स, जस्टिस। तो जेमिनी आपकी हेल्थ तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, आप अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के नए इनिशिएटिव भी आप ले रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ पहले कुछ ख़राब चल रही थी, आपके रिपोर्ट्स एबनॉर्मल चल रहे थे, तो काफ़ी आपने मेहनत की है, काफ़ी अपना पेशेंस आपने दिखाया है,
और आपके इस पेशेंस से, आपकी इस मेहनत से डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ में सुधार डेफिनेटली आ रहा है और आपकी हेल्थ जल्द ही अच्छी होने वाली है। इंप्रूवमेंट इसमें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। दिस द जस्टिस कार्ड। आप अपनी हेल्थ को लेकर के नए इनिशिएटिव भी लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप एक्सरसाइजेस शुरू करें, जिम शुरू करें, योगा मेडिटेशन शुरू करें, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक शुरू करें, स्पोर्ट्स आप खेलने जाएं, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। तो नए इनिशिएटिव के साथ में आप अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी फोकस्ड हैं और अपनी हेल्थ में आप बैलेंस ला रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं। कुछ अवेयरनेस की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, तो वो अवेयरनेस भी आप पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले रहे हैं, किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से आप सलाह ले रहे हैं, किसी डाइटिशियन से आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आपकी हो सकती है। अच्छी हेल्थ आप डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही, ग्रोथ आ रही है विद दिस 6 ऑफ वांड्स कार्ड। आप अपनी अच्छी हेल्थ इंजॉय करेंगे और अपने लव्ड वंस के साथ में काफ़ी खुश आप रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल करने जाएं, अपने किसी रिश्तेदार से, किसी लव्ड वन से मिलने जाएं, अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाएं, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो खुश आप रहने वाले हैं, संतुष्ट आप रहने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। रैंडमली कुछ कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। और क्या कुछ होने वाला है मई मंथ में, गाइड करें जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मई मंथ में। और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। द डेविल, 4 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो जेमिनी, जैसा मैंने करियर में फाइनेंशियल पोजीशन के सेक्शन में मैंने पहले ही कहा कि आप अपनी करियर को लेकर के, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्टेड अपने आप को महसूस करेंगे, कुछ बंधा हुआ आप अपने आप को महसूस करेंगे। आप काफ़ी कुछ करना तो चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिचुएशन बुरी नहीं है, मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, ये सिचुएशन बुरी नहीं है। आप अपने वर्कलोड के कारण से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण से आप इतना ज़्यादा बिजी हैं कि आप चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति ज़्यादातर मुझे आपकी दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हो सकता है कि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हों। वहीं आप में से कुछ कुछ जेमिनी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी नशे का शिकार हो सकते हैं, नशे की लत आपको पड़ सकती है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इससे आपको बच करके रहना है जेमिनी। साथ ही साथ अगर आप बाहर जाकर के लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कॉन्शियस रहना है। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप इंटेक कर रहे हैं, उसको एकदम सोच समझ करके ही लेना है, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ऐसा कोई खतरा हो सकता है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरक्की से जलता है, आपसे काफ़ी ईर्ष्या करता है, द्वेष भावना रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको संभल करके रखना है। ऊपर से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मीठी मीठी बातें आपसे करता है, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में काफ़ी जहर आपके लिए भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको संभल करके रहना है, नहीं तो ये व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, आपको कोई ना कोई ट्रबल में डाल सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद दिस द डेविल कार्ड। जो आपकी ग्रोथ को पसंद नहीं करता है, तरक्की को पसंद नहीं करता है, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ कुछ कुछ जेमिनी की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। आप हो सकता है शादी मैरिज के बंधन में बंध रहे हैं, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी का माहौल चल रहा है, फंक्शन आपके यहाँ हो रहे हैं, शादी मैरिज हो रही है, आपकी हो रही है, नहीं तो आपके रिलेटिव की किसी की हो रही है, आपके काफ़ी क्लोज किसी व्यक्ति की हो रही है, जिसकी शादी, जिसके फंक्शन को आप अटेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी बिजी आप इन फंक्शंस को लेकर के रहने वाले हैं। आप में से कुछ कुछ जेमिनी की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं कोई कोई जेमिनी के लिए उनकी शादी की बात फिक्स हो सकती है, शादी भी हो सकती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली, न्यू बिगनिंग आने वाली, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव आप अपने आप को फील करेंगे। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। मई मंथ में गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। अबंडेंस। तो जेमिनी यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया वो है अबंडेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में संपन्नता, खुशियाँ आने वाली है,
आप अच्छी लाइफ इंजॉय करने वाले हैं। आप जो अपना काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसको आप करते रहिए, डेडिकेटेड आप रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना काम करिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। अब ये अबंडेंस हर व्यक्ति के साथ अलग अलग चीज़ों में रेजोनेट करेगी। हो सकता है किसी जेमिनी के लव रिलेशनशिप में अबंडेंस आए, किसी के करियर में अबंडेंस आए, किसी के पैसा रुपया मनी पोलिटिकल फाइनेंस में अबंडेंस आए, किसी की पर्सनल लाइफ में अबंडेंस आए। तो डेफिनेटली किसी न किसी फील्ड में आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आया हुआ है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।